वरिशा बीबी, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? और ये क्या हुलिया बना रखा है आपने कमरे का? क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर इतने मैनर्स नहीं, किसी के कमरे में बगैर परमिशन के नहीं आते। वो मैं तो वरिशा बीबी, मैं तो वो आपको बीजान। Get out of here! दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात, जाओ यहाँ से। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं पानी लेके आती हूँ। ओ हेलो, तुम हो कौन? 2 टके की नौकरानी अब मुझे ये बताएगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पागल हूँ कोई? हाँ, दिमाग खराब है मेरा? क्या हो गया तुम्हें? किस तरीके से बात कर रही हो तुम इनसे? हमारे घर में आज तक किसी ने इनसे इस अंदाज में बात नहीं की है, और ना ही किसी ने इनको नौकरानी समझा है, समझी तुम? शराब, मेरे मामला से तुम दूर रहा करो, समझे? मेरे मामले में मत बोला करो, जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। शराब प्लीज चाहिए, मैं हैंडल कर लेता हूं। तुम्हारे मुंह लगने का मुझे शौक भी नहीं है। तुम्हारी असलियत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं, फिक्र मत करो। बहुत जल्दी सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा भी ले आऊंगा मैं। Really? अच्छा, तुम्हें बहुत पता है मेरी असलियत के बारे में। लाओ लाओ मेरा चेहरा सबके सामने, मैं भी तो जरा देखूं कि मिस्टर वहाज मुख्तार क्या जानते हैं मेरे बारे में। उनके पास शिफा के अलावा इतना टाइम है कि वो मुझे जाने? हाँ बताओ। बस अब शिफा का नाम अपनी जबान से मत लेना। पहले ही तुम्हारी वजह से शिफा को बाबा से अच्छी खासी डांट पड़ी है, लेकिन अब नहीं। अब तुमने अगर अपने किसी भी मामले में शिफा को इन्वॉल्व किया या अपनी जबान से उसका नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं। शैला, कहाँ है सब? दादू दादो 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 दादो, काश कि मुझे बाबा के साथ ही मर जाना चाहिए था, कम से कम रोज रोज की जिल्लत से तो ना मरती ना मैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बताओ, मेरा तो दिल बैठ रहा है। बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं दादो, बस मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर मेरा कसूर क्या है। आप मुझे बताएं क्या कसूर है मेरा? रोजाना मुझे किसी ना किसी कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, रोजाना मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए क्योंकि मेरे सर पे बाप नहीं है। कुछ कहा है तुमने? दादू मैं सिर्फ ऊपर ये समझा रहा था इन्हें कि हमारे घर में शैला को नौकरानी नहीं समझा जाता और ना ही इन पर चीखने चलाने का कोई रिवाज है। दादो, अगर इस घर में नौकरों पर चीखने का रिवाज नहीं है तो फिर क्या घर के अफराद पर चीखने का रिवाज है? बाहर से कोई इसलिए सवाल नहीं करेगा क्योंकि मेरे सर पर बाप नहीं है ना, मेरे सर पे खड़े होने वाला कोई नहीं है, इसलिए इससे कोई सवाल नहीं करेगा इसने कितनी बेइज्जती की है मेरी। देखो, बात को एग्जैजरेट मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ रोक रहा था, समझा रहा था कि शैला से बदतमीजी नहीं करो। बदतमीजी तो तुम उल्टा मुझसे कर रही थी। शैला आप बताइए ना। जब तुम मेरे सामने वरीशा से इस तरह बात कर रहे हो तो मेरे पीछे तुमने क्या तमीज दिखाई होगी? किस तरह बात की होगी तुमने? दादू बचपन से लेके आज तक आपने मेरी तरबियत की है। आज अगर आपको अपनी तरबियत और मेरी बात पर भरोसा नहीं रहा तो मान लीजिए इसकी बात। देखो, देखा आपने दादो कैसे आपको चुप करवा कर चला गया। अगर ये आपके हाथों में पला तो मैं तो गैरों के हाथों में पली हूँ, इसलिए मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा दादी। बात नहीं है बेटा, तुम तो जान हो हमारी और तुम मेरे रज़ा का खून हो। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मगर क्या? मगर यही ना कि बहाज आप लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। वरीशा, बात तो सुनो। वरीशा, अरे बताओ तो क्या हुआ? शैला तुम बताओ। बीजान, मैं तो सिर्फ शोर शराबा सुन के ऊपर गई थी। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, और वो मुझ पे चिल्लाना शुरू हो गए। इतने में वहाज साहब आ गए और उन्होंने, वहाज साहब ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्हें ये बोला कि शैला पे क्यों चिल्लाई हो, तो इतना हंगामा बर्पा हो गया। इतनी बड़ी बात नहीं हुई बीजान।
जब तुम मेरे सामने वरीशा से इस तरह बात कर रहे हो तो मेरे पीछे तुमने क्या तमीज दिखाई होगी, किस तरह बात की होगी तुमने? क्या बात है बेटा, आज तो तुमने लंच भी नहीं किया यार। क्या हुआ बताओ, अपनी दादो को भी नहीं बताओगी? रहने दे दादो, कुछ भी बताऊंगी किसी ने यकीन थोड़ी करना है। कैसी बातें कर रही हो? मैं करूंगी यकीन। मुझे बताओ क्या हुआ, और ये सब बिखरा हुआ क्यों है? किसका गुस्सा है जो बेजान चीजों पर निकाल रही हो? जेलस तो तुम हो रही हो क्योंकि हमजा सारा की जिंदगी में उसी का था और मरने के बाद भी उसी का ही है। दोनों एक साथ जिए, एक साथ ही मर गए, और तुम हमेशा से खाली हाथ थी और खाली हाथ ही रह गए। बताओ बेटा, और ये आंखों में नमी क्यों है तुम्हारी? दादो, मैं खाली हाथ थी, अभी भी खाली हाथ हूं, और शायद आगे भी खाली हाथ ही रह जाऊंगी। कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। मेरी तो दुआ है कि मेरी उम्र भी तुमको लग जाए।